Till now, we have studied transcription, where DNA forms RNA. Today, we will study the second step of gene expression, which is translation. Translation is the process by which nucleotide sequence of mRNA is decoded to form a polypeptide chain, which is known as protein. Protein is a chain of amino acids. When different amino acids are joined together by a peptide bond, it forms a protein. There are 20 amino acids in our body. The process of translation or protein formation occurs in cytoplasm on ribosomes. We have studied in earlier class that ribosomes are like factory of protein. Now, why this process is known as translation? Because DNA and RNA speaks the language of nucleotides, which are adenine, uracil, guanine, cytosine, and thymine in DNA. DNA is made from nucleotides, whereas protein speaks the language of amino acids. So, translation means converting one language into another. The process of translation converts nucleotide language into amino acid language. So, this process is known as translation because it translates one language into another language. Now, let us move on to the components required for translation. The first component is mRNA. We have studied that mRNA is produced within the nucleus of the cell, which is then transported into the cytoplasm for the process of translation. mRNA has a cap of methylguanosine at the start and a tail of adenine nucleotide at the end. mRNA carries genetic information. It contains codons. Now, what is a codon? It is a 3-nucleotide unit. We know that RNA is made from nucleotides. So, मान लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इस mRNA के अंदर इन सीक्वेंस से प्रेजेंट है. जैसे पहले A प्रेजेंट हो गया, फिर U, फिर G, फिर C, फिर G, फिर U, C, G. ठीक है, मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर, इस mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अब तीन न्यूक्लियोटाइड को मिलके एक यूनिट बनती है और 3 न्यूक्लियोटाइड को हमेशा एक साथ रीड किया जाता है और इसे ही हम कहते हैं कोडोन. जैसे AUG है, उसको साथ में रीड किया जाएगा, फिर CGU है, उसको साथ में रीड किया जाएगा, फिर UCG है, उसको साथ में रीड किया जाएगा. तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोडोन. और ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलके एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं. ठीक है, अब जैसे AUG है, वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, फिर CGU है, वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, UCG है, वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा. तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लगी है, इसको रीड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लाई जाएंगी और फिर इन अमाइनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे और इसी से बनेगा प्रोटीन. और यही प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, जिसमें जो mRNA है उसकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस 3-3 की यूनिट में रीड की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लाते हैं और उन्हें फिर पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर देते हैं. नाउ देयर आर
20 अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिनको साथ में रीड किया जाएगा। अब चारों जो तीनों जगह हैं वहाँ पे ए प्रेजेंट हो सकता है, यू प्रेजेंट हो सकता है, जी या सी। यहाँ पर भी ए यू जी या सी, ए यू जी या सी। तो 3 न्यूक्लियोटाइड के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? ये तो एक सिंपल सी सेट का क्वेश्चन है। 4 यहाँ पॉसिबल हैं, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए? 64, यानी 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं 3 न्यूक्लियोटाइड के। तो जो जेनेटिक कोडोन है वो कितने हो गए? 64। जेनेटिक कोडोन इक्वल्स टू 64। तो जो कोड हैं वो तो 64 हैं और अमाइनो एसिड हैं वो 20 हैं। इसका मतलब क्या है? एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ठीक है। अब जो सबसे पहला जेनेटिक कोड होता है कोई भी एमआरएनए में वो हमेशा होता है AUG। इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन। कोई भी अमाइनो एसिड में पहला कोडोन कौन सा होगा? AUG। इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन, और ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है जिसका नाम है मेथियोनिन। और 3 ऐसे कोडोन होते हैं जो अगर आएंगे तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, उन्हें हम कहते हैं स्टॉप कोडोन्स। स्टॉप कोडोन्स, जैसे ही ये कोड आएंगे तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो रिलीज हो जाएगी। ये स्टॉप कोडोन है UAA, UAG और UGA। जैसे ही ये 3 सीक्वेंस आएंगी वैसे ही प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट अस फर्दर मूव टू नेक्स्ट कंपोनेंट which is ribosomes. Ribosome is the site of protein synthesis. It is a protein factory. Ribosomes are made of rRNA and protein. There are 3 types of RNA. One is mRNA, another is rRNA and another is tRNA. mRNA तो हमने अभी पढ़ा है। mRNA क्या है? मैसेंजर RNA, जिसके अंदर DNA का जो मैसेज है वो कोडेड होता है और जिससे आगे जाके प्रोटीन बनेगा। सेकेंड है rRNA, जिसका फुल फॉर्म है राइबोसोमल RNA। ये RNA मिलके प्रोटीन के साथ मिलके राइबोसोम बनाएगा। तीसरा है tRNA, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर ही हेल्प करेगा। ये क्या करेगा? ये कोड रीड करके अमाइनो एसिड लेके आएगा जिससे आगे जाकर प्रोटीन बनेगा। ठीक है। तो राइबोसोम्स हैं वो rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होंगी, एक तो लार्ज यूनिट होगी और एक स्मॉल यूनिट होगी। एक लार्ज यूनिट होगी, फिर यहाँ पे mRNA आके लगेगा और नीचे की साइड लगेगी स्मॉल यूनिट। और जो राइबोसोम्स हैं उसके पास 3 साइट्स होंगी। एक तो होगी A साइट, एक होगी P साइट और एक होगी E साइट। और इन साइट का क्या काम है? जो A साइट है यहाँ से तो अमाइनो एसिड्स आएंगी और अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा? ट्रांसफर RNA। तो ट्रांसफर RNA सबसे पहले A साइट के ऊपर अमाइनो एसिड लाएगा। फिर है P साइट। P साइट पे क्या होगा? जो अमाइनो एसिड आई हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और तीसरी है E साइट। E साइट क्या है? एग्जिट साइट। यहाँ से जो अमाइनो एसिड की जो चेन है जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं वो रिलीज होगी, यानी प्रोटीन की जो चेन है वो रिलीज होती रहेगी। एक बार वापस देख लेते हैं। एक राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है, फिर
mRNA होगा और नीचे की साइड होगी छोटी यूनिट। तो एक तो A साइट होगी, एक P साइट होगी और एक E साइट होगी। A साइट पे tRNA अमाइनो एसिड लेके आएगा, P साइट पे बॉन्ड बनेगा, अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होगा, और E साइट होगी एक्सिट साइट, जहां पे प्रोटीन की चेन रिलीज होगी। नाउ the next component is tRNA. We have already studied tRNA means transfer RNA. ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यहां पर आके अमाइनो एसिड अटैच होती है और यहां पे होता है एंटीकोडोन। एंटीकोडोन का मतलब क्या होगा, जो mRNA है उसके अंदर जो सीक्वेंस होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस tRNA के यहाँ पर प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पे मान लो AUG हो गई, ठीक है। तो जो एंटीकोडोन है यानी tRNA है उस पे एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्या सीक्वेंस होगी, A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा A और G का कॉम्प्लीमेंट्री होगा C। तो यहाँ पे tRNA के पास ये होता है एंटीकोडोन लूप, जहाँ पे एंटीकोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, यानी mRNA के पास जो सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अमाइनो एसिड लेके आएगा। जिससे हमने पढ़ा है कि जो AUG है वो किसके लिए कोड करता है, वो कोड करता है मेथियोनिन के लिए। ये क्या है, स्टार्ट कोडोन। तो यहाँ पे इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी और यहाँ पे वो अमाइनो एसिड लेके आएगा, कौन सी, मेथियोनिन। अब ये जो ट्रांसफर RNA है ये यहाँ पर जाएगा, ये सीक्वेंस है आपस में बाइंड होगी, वो रीड करेगा और ये जो मेथियोनिन है वो रिलीज कर देगा अमाइनो एसिड, और फिर P साइड पे उनके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। Fourth component for the process of translation is amino acids. We have studied that there are 20 amino acid that make proteins. And the next is energy. Another component which is required for translation is energy. So now let us move to the process of translation. This is a cell. यहाँ पर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले DNA होगा, DNA से बनेगा hnRNA थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और हमने देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन में पहले hnRNA बनता है जो क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा। फिर इस hnRNA के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे और वो बनाएगा mRNA, और ये सारा प्रोसेस होगा न्यूक्लियस के अंदर। फिर जो mRNA होता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये है mRNA जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और हमने देखा है कि mRNA के स्टार्टिंग के अंदर होगी मेथाइल ग्वानोसिन की कैप, जिसका फंक्शन क्या होगा, एक तो प्रोटेक्ट करेगा mRNA को और दूसरा राइबोसोम की अटैचमेंट में हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। और इसके एंड पे लगी होती है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की टेल। अब जो कैप है वो राइबोसोम को अटैचमेंट में मदद करेगी। एक राइबोसोम की हमने पढ़ी है बड़ी यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट होती है। तो एक बड़ी यूनिट ऊपर की तरफ लग जाएगी और छोटी यूनिट नीचे की तरफ लग जाएगी, और इसकी 3 साइट होंगी, एक तो A साइट, एक P साइट और एक E साइट। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे tRNA प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर ही अलग अलग अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होंगी। अब ये जो tRNA है इनके पास यहाँ पे क्या होता है, एंटीकोडोन होता है,
जो mRNA की सीक्वेंस होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड को लाकर अपने ऊपर ज्वाइन करेगा और फिर अमाइनो एसिड को लेके जाएगा ए साइट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि कौन सी सीक्वेंस होती है, AUG। तो सबसे पहले tRNA है वो मेथियोनिन को लाएगा, यहाँ पर वो लेके आएगा अमाइनो एसिड को tRNA, फिर यहाँ पर अमाइनो एसिड आएगी। अब ये जो राइबोसोम है ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ऐसे ही आगे की सीक्वेंस बढ़ेगा, दूसरा अमाइनो एसिड लेके आएगा, फिर ऐसे तीसरा अमाइनो एसिड लेके आएगा, और फिर इनके बीच में यहाँ पर पी साइड पे होगी पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस। फिर ये जो राइबोसोम है ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और यहाँ पे नए नए अमाइनो एसिड आते जाएंगे और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और जो सिंथेसिस हो रही है पहले से चेन वो रिलीज होती जाएगी थ्रू पी साइट। और फिर एट लास्ट आएगा क्या, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन हमने पढ़े हैं कौन से हैं, UAA, UGA एंड UAG। ये कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो वहाँ पर जो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है वो रुक जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो रिलीज हो जाएगी और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। Thus, translation is the final step of gene expression, where genetic information stored in DNA ultimately becomes a functional protein. Without translation, there is no formation of enzymes, hormones, or antibodies, without which a cell cannot perform a function. At last, the protein produced performs the functions inside the cell.